मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में आज डिस्कस करेंगे हम लोग वेक्टर। और वेक्टर लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ कंप्लीट मैंने कर दिया है। कैसे डायरेक्शन लेना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आज का लेक्चर ये और इसके बाद का भी लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये लेक्चर मैंने आपको वेक्टर फिजिक्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, बट यहाँ मैंने नोट कर दिया है कि ओनली फॉर आईटी मेन एडवांस या मैथ के स्टूडेंट के लिए। अगर आप 11th क्लास में मैथ आपने लिया है तो आपको ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि वेक्टर जो है फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों टॉपिक कवर हो जाए, फिजिक्स वाला भी वेक्टर कंप्लीट हो जाए और मैथ का भी वेक्टर कंप्लीट हो जाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कंप्लीट मैंने कर दिया था, सारा पीएमटी का क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, सब चीज़ आपका कवर हो चुका है। ये लेक्चर है ओनली फॉर आईटी मेन या आईटी एडवांस या फिर आपका मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए। तो थोड़ा सा है तो इजी ही है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा आपको। तो आज का लेक्चर ये लेक्चर रहेगा, इसके बाद भी एक लेक्चर लेंगे वो मैथ स्टूडेंट के लिए, क्वेश्चन ही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन मैथ के लिए क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ फर्स्ट सो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना हम लोग ऐसे। मान ली कोई ट्रायंगल ऐसा, इस टाइप का कोई ट्रायंगल है ऐसे, ये है लेंथ ए और ये लेंथ है बी और ये है एंगल थीटा। मान लीजिए ऐसे, इस तरह से। देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर ये वेक्टर b है, मैंने आपको बताया था कि ये समझाया था आपको कि ये वेक्टर अगर b रहेगा और ये एंगल है थीटा अगर एंगल रहेगा, तो ये जो कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, बट मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका नाम जो होता है वो b साइन थीटा होता है। ये वर्टिकल कंपोनेंट को b साइन थीटा बोलते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो ऐसे। सो अगर आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ऐसे, आपने जो ट्रायंगल ऐसे बनाया है और ये आपने कहा कि ये है a और ये है b और ये है एंगल है थीटा, ऐसे थीटा है, ठीक है। तो अगर ये हाइट लेंगे, ये हाइट, अगर मैं इस हाइट के बारे में बात करूंगा, ये हाइट, तो इस हाइट का नाम हो गया b और साइन थीटा, ठीक है। ये जो हाइट हुआ, ये वर्टिकल हाइट हुआ वो b साइन थीटा ऐसे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ, बेस और हाइट। पुट कर लीजिए, देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ और बेस जो है वो a और हाइट h है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कह सकते हैं कि हाफ और बेस a है, हाइट को आप बोल सकते हैं b साइन थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें ये टर्म को a इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट हो गया कि अगर दो साइड एडजेसेंट साइड, मतलब ये साइड है वेक्टर a ऐसे है, एक साइड जो है वेक्टर a है, दूसरा साइड है वेक्टर b ऐसे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना होगा, ये एरिया वो इक्वल टू हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये रिजल्ट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, जैसे आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल हुआ, इसको आप लिख रहे हैं a है, ये b है और c है ऐसे। तो आप इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं ab, वेक्टर ab ऐसे लिख सकते हैं। और इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं वेक्टर ac, ऐसे लिखना आप, ये वेक्टर ac ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है। और आपको अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऐसे, और ए बी क्रॉस ए सी। हो गया, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लोग बोलते हैं ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी निकालना है तो ए बी आप जानते हैं कि वेक्टर ए बी निकालना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी और माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फाइनल माइनस इनिशियल। ए सी निकालना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी और माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ऐसे कर दीजिए, हो गया। क्वेश्चन आता है इस टाइप का, मैथ स्टूडेंट के लिए सब क्वेश्चन है। मान लीजिए है तो आसान ही, देखिए कुछ है नहीं और आप खुद रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे वर्टिसेस लिखा रहता है, ये लिखा हुआ ए है और बी है और सी है, ऐसे लिखा हुआ। मैं देख ले रहा हूँ कोऑर्डिनेट क्या क्या लिखा हुआ, 1 -1 2, ये लिखा हुआ 1 -1 2। बी जो हो गया, बी का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, बी का 3 -1 2। सी का जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2 है और 1 -1। सो पूछा जा रहा है कि ऐसे कोऑर्डिनेट देकर के कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस जो कॉर्नर है ए बी सी, उसका कोऑर्डिनेट हो गया। देखिए आसान सा है, आपको सबसे पहले हमें ये निकालना चाहिए, जैसे मेरे पास दो एडजेसेंट साइड चाहिए था, तो एक सबसे पहले मुझे बी सी निकालना चाहिए और सबसे पहले नेक्स्ट फिर मुझे बी ए निकालना चाहिए, ऐसे ऐसे निकालना है। सो बी सी एंड बी ए सॉल्व करके देखिए, तो बी सी वैक्टर बी सी का मतलब हुआ वैक्टर सी माइनस वैक्टर बी, ये हो गया वैक्टर सी 2i प्लस जे माइनस वैक्टर के माइनस वैक्टर बी, सो माइनस में यहाँ 3i माइनस जे प्लस 2k, ऐसे कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 2 - 3 करेंगे तो माइनस आई हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और जे प्लस 2j हो गया, ये माइनस हो गया -2k और माइनस के -3k हो गया। तो ये रिजल्ट हुआ BC के लिए, ये वेक्टर BC के लिए ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको रिजल्ट निकालना है BA, क्योंकि दो एडजेसेंट वेक्टर चाहिए ट्रायंगल का, तो BA। सो आप जानते हैं कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B, सो वेक्टर A I माइनस J प्लस 2k माइनस वेक्टर B 3i माइनस J प्लस 2k, यह वेक्टर B। सॉल्व करेंगे आप, सो 1 - 3 -2i माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो J माइनस J 0j और 2k और माइनस ये 0, ये भी 0 आ गया, k सॉल्व करिए, ये है और -2k, 2k माइनस 2k इधर 0k, ये तो बड़ा आसान आ गया। सो वेक्टर B है, तो ये आ गया। अब आप जानते हैं रिजल्ट साइंस में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। जैसे मैथ के टॉपिक में आता है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए तो हाफ लेना है, हाफ और मॉडुलस ऑफ BC क्रॉस BA, ऐसे BC क्रॉस BA, ये मॉडुलस लेना है। सॉल्व करते हैं, पहले BC क्रॉस BA निकाल लेते हैं। सो BC क्रॉस BA, छोटा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो दो टर्म तो 0 है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बताइए यहाँ पे है -i
प्लस 2j माइनस 3k क्रॉस क्रॉस जो हो गया बी ए, सो ये है माइनस 2i। सो माइनस 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। माइनस आई क्रॉस आई प्लस 2 जे क्रॉस आई माइनस 3 और वेक्टर के क्रॉस आई। ठीक, चलिए तो ये है माइनस 2 और आई क्रॉस आई तो जानते हैं 0, आई क्रॉस आई तो 0 हो जाता है, 0 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2 कर लेंगे और जे क्रॉस आई माइनस के होता है। कल मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में कि ऐसे कोऑर्डिनेट बनाना है, इस तरह से आई और जे और यहाँ के लिखना है ऐसे और इस तरह से मूव करना है। और अगर आई और क्रॉस जे कर रहे हैं तो आई क्रॉस जे वेक्टर के होता है, आई क्रॉस जे वेक्टर के, तो यहाँ जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई तो माइनस के, यहाँ पे माइनस 3 और के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई उसी पैटर्न में है तो जे हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 यहाँ कर दीजिएगा 4 या माइनस हट जाएगा तो 6, 6j प्लस 4k, ये हो गया। मॉड ले लीजिए, इसका मॉड लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अगर आप BC और क्रॉस, ये है BA है और इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा, मॉड लीजिएगा। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका आप जानते हैं कि अंडर रूट, ये अंडर रूट कोई भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो ये हुआ अंडर रूट 36 प्लस यहाँ पे हो गया 16, तो ये हुआ अंडर रूट 50 का मतलब हुआ 5 और रूट 2, ये हो गया रिजल्ट। और बाकी अब एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ और ये BC क्रॉस AB तो 5 और इंटू रूट 2, सो 5 बाई रूट 2, ये है आंसर। सो मैथ स्टूडेंट के लिए है एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से बन जाता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको चेक करना होता है कि कैलकुलेशन जस्ट आप एक बार मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा कैलकुलेशन में आप यहाँ करेक्शन कर लेंगे। यहाँ 36 हुआ और 16 और 36, 16, 52 होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ हम लोग से। यहाँ पे 52 प्लीज करेक्शन करना है। यहाँ पे 52 का मतलब हुआ, आप इसको लिख सकते हैं 4 और अंडर रूट 13 ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरह आप लिख सकते हैं 2 रूट 13, तो थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा करेक्शन हुआ। और यहाँ पे आप 2 रूट 13 ऐसे लिखेंगे, इस तरह आपका आंसर हो गया रूट 30। ये थोड़ा करेक्शन प्लीज कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में वहां मिस्टेक हो गया था एक लाइन पे। नेक्स्ट, जैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उसी तरह आपको पढ़ना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो सेकंड रिजल्ट मैथ के स्टूडेंट के लिए, ये भी, इससे भी क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से बन जाता है। देखिए आप, नंबर 1, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है,
और एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू एडजेसेंट साइड फ्रॉम वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे, और इनके बीच में एंगल है थीटा ऐसे। तो आप ये पैरेललोग्राम हुआ और टू एडजेसेंट साइड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करना है। और अगर हम लोग को एरिया पढ़ना होता है तो एरिया आप जानते हैं कि एरिया इसका हो गया ए इंटू एच, ये हाइट या पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स के बीच में पैरेलल डिस्टेंस, ये एच चाहिए। और एच जो अभी आप पढ़े थे ट्रायंगल के लिए भी या इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, एच को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 20 साइन थीटा के बराबर आएगा ऐसा। सो इस तरह आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप लिख सकते हैं ए और बी साइन थीटा, या आप कह सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग टू एडजेसेंट साइड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है तो वो ए क्रॉस बी, ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है कि अगर इसका डायगोनल लिखा हुआ है, सो डायगोनल अगर लिखा रहेगा तो उसका रिजल्ट अलग हो जाएगा। देखिए सेकंड रिजल्ट, मान लीजिए इसका पैरेललोग्राम है और अगर आप डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये है वेक्टर पी और ये है वेक्टर क्यू, so vector p and vector q are two diagonal of parallelogram. पैरेललोग्राम सो पैरेललोग्राम के टू जो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया जो आप बनाएंगे यहाँ पे, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ कर लीजिएगा और फिर यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी और क्रॉस क्यू ऐसे करना, तो ये रिजल्ट होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस क्यू। साइड रहेगा तो आपको एक क्रॉस भी डायरेक्ट यूज करना है, बट अगर डायगोनल है तो वो हाफ करना है और वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, तो क्रॉस प्रोडक्ट है। और यहाँ एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपको मैग्नीट्यूड लेना है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आते हैं एग्जाम में। थर्ड पॉइंट, जैसे लिखा हुआ है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम 2i और 2j, पेपर में लिखा हुआ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, सो वेक्टर p और वेक्टर q। वेक्टर p के लिए लिखा हुआ 2i और वेक्टर q के लिए लिखा हुआ 2j, और ये लिखा हुआ कि ये दोनों डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है। हम लोग एरिया निकालना, एरिया कैलकुलेट करना, बनाते हैं। सो आपको सबसे पहले पी, जैसे मुझे निकालना है एरिया, इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, है सब पैकेज में क्वेश्चन है, बट ये एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो सबसे पहले पी क्रॉस क्यू कर लीजिएगा, वेक्टर पी और क्रॉस क्यू, ये तो एक लाइन का है, 4 हो गया। और आई क्रॉस जे तो जानते हैं कि ये के हो जाएगा ऐसे। अब आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वेक्टर पी और क्रॉस क्यू, मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड में 1/4 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और आप जानते हैं कि एरिया हाफ होता है डायगोनल वेक्टर पी क्रॉस क्यू, सो हाफ और मल्टीप्लाई बाय 4,
तो आंसर हो गया 2। हो गया। ये नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। सो लिखा हुआ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स। अगेन सिंपल, आपको रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से लिखा हुआ पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम का हम लोग को एरिया निकालना है और इसका डायगोनल लिखा हुआ, दो डायगोनल जो लिखा हुआ है वो वेक्टर P एंड वेक्टर Q ऐसे लिखा हुआ। सो वेक्टर P और वेक्टर Q, सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5i माइनस 4j प्लस 3k। सो ये 5i माइनस 4j प्लस 3 वेक्टर के, ये ऐसे लिखा हुआ और वेक्टर Q लिखा हुआ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये है आपका 3i प्लस 2j माइनस k। बनिए एरिया, सिंपल कैलकुलेशन। P क्रॉस की आप जानते हैं कि एरिया आपका जो है वो आप पढ़े हुए हैं कि मॉड लेना है और हाफ करना है वेक्टर P क्रॉस Q, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस लेना है। सॉल्व करिए। पहले P क्रॉस Q निकालते हैं, फिर उसके बाद मॉड लेते हैं, फिर हाफ कर लेंगे। सो सिंपल सा वेक्टर P क्रॉस Q, और फास्ट करना है। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको तो बहुत तेज करना है। ये है I हुआ, ये J हुआ और वेक्टर K हुआ। पहले P का कोफिशिएंट ले लीजिए, 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3। Q का कोफिशिएंट लेंगे 3 2 माइनस 1। क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए वेक्टर P क्रॉस Q। सो ये है I, ये I हुआ, ये कट गया, ये कट गया। आपका ऐसे क्रॉस करेंगे तो 4, ये 4 हो गया और माइनस 6, ये मल्टीप्लाई करना है -6। सेकेंड टर्म नेगेटिव होता है -j। ऐसे वर्टिकल कटना है, ये ऐसे कटना है तो -5 -9 प्लस वेक्टर के। ऐसे वर्टिकल करने लगे, 10 कर लीजिए यहाँ पे और -12 करेंगे ऐसे। सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पे आ जाएगा -2i, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 14j और यहाँ पे है 22 वेक्टर के ऐसा। अब इसका मॉडुलस लेना है, मॉड ले लीजिएगा। अंडर रूट, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 4 कॉमन ले लीजिए, ऐसे ले सकते हैं। सो एक्चुअली 4 जब कॉमन लेंगे, अगर आप 4 कॉमन ले रहे हैं तो ये बच गया 1 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 स्क्वायर, यहाँ पे 11 स्क्वायर। चेक कर लीजिए, चेक करिए। 4 कॉमन ले लीजिए, 4 सब में से कॉमन लीजिए। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे 7 स्क्वायर बच गया, 11 स्क्वायर। 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मुझे बनाना था वेक्टर P क्रॉस Q और यहाँ 2 बाहर निकालेंगे
तो अंडर रूट ये है 1 प्लस ये 49 प्लस 121, ये डिवाइड कर लीजिएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस क्यू। सो ये हो गया 50 और अंडर रूट 171। सो चेक करेंगे आंसर, अंडर रूट 171 ये ऑप्शन में है, अंडर रूट 171। सो है पैकेज में सब क्वेश्चन, और यही तो हो गया एरिया। सो कैलकुलेशन है सिंपल, आपको रिजल्ट मैंने बना दिया और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन होगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है और जिसका साइड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो पैरेललोग्राम है जिसका साइड है वेक्टर ए और ये साइड है वेक्टर बी। इसका जो एरिया है वो लिखा हुआ 50, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अनदर पैरेललोग्राम। तो दूसरा पैरेललोग्राम बनाना है। जिसका साइड लिखा हुआ है, इस बार क्वेश्चन में लिखा हुआ साइड अगर इसका 3a प्लस 2b हो, 3 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b हो, जिसका साइड ऐसा हो, ये साइड हो, और ये साइड जो वर्टिकल साइड हो ये हो आपको a प्लस 3b, वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b हो, ऐसा हो। तो इसका एरिया निकालना है आपको। है पैकेज में सब क्वेश्चन है, मैं लास्ट में प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन सारा प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में। ऑप्शन लिखा हुआ 120, 105, ऑप्शन लिखा हुआ 120 बी, 105 सी, 75 डी, 45, ऐसे लिखा हुआ 75 और 45। देखिए समझिए, आपका एक दिया हुआ है, एक पहला वाला लिखा हुआ फिगर, और इस फिगर से आपको ये प्लानिंग करना है कि ये जो फिगर है, आप सिंपल सा ऐसे एक फिगर लिखा हुआ है और इस फिगर में इधर है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हुआ, और इस साइड है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी हुआ, ऐसे। सो इसका जो एरिया होता है, आप जानते हैं कि एरिया मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी होता है, और ये पेपर में लिखा हुआ है, ये है 15, ये 15 लिखा हुआ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ये पेपर में दिया हुआ है। तो ये आप रेफरेंस बना लीजिए, हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब नया एरिया इसका बनाना है, चलिए इसका प्लानिंग करते हैं। तो एक नया पैरेललोग्राम आ गया, और ये पैरेललोग्राम थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, और जिसका साइड ऐसे और इस तरह साइड लिखा हुआ, साइड जो वेक्टर लिखा हुआ है 3a प्लस 2b, और ये है वेक्टर a प्लस 3b। अब बना लीजिए, अब सॉल्व करना है एरिया। इसका एरिया जानते हैं कि मान लीजिए इसको वेक्टर m कह रहे हैं, मान लीजिए इसका नाम वेक्टर m कह रहे हैं और इसका नाम वेक्टर n कह रहे हैं, तो मॉड ऑफ द m क्रॉस n, यही ना होगा, इसका एरिया निकालना है। तो ये जो आपका नया पैरेललोग्राम है उसका एरिया हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर m क्रॉस वेक्टर n, ये हो गया आंसर। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर देखते हैं कौन सा आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो जो हमें एरिया निकालना है वो है आपका मैग्नीट्यूड लेना है, और
ये है m 3i प्लस 2j 3a प्लस 2b और क्रॉस लेना है a प्लस 3b, ये करना है। चलिए क्रॉस लेते हैं हम लोग। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप, तो क्रॉस देखिए ऐसे 3a क्रॉस a, सो 3 वेक्टर a क्रॉस a प्लस देखिए ये 3 और इसके साथ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 वेक्टर a क्रॉस b प्लस 2 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि सिमिलर वेक्टर लेंगे तो इसका जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0, और जो ये भी सिमिलर वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट इसका हो जाएगा 0, तो दो तो खत्म हो गया। चलिए हाँ, आसान सी क्वेश्चन है। सो मैग्नीट्यूड में यहाँ लेंगे 9 वेक्टर a क्रॉस b प्लस 2 वेक्टर b क्रॉस a, ऐसे। ठीक है, हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे। आप देखिए ये सब रिजल्ट सब पढ़ा हुआ आपका, कि आप जानते हैं कि वेक्टर b क्रॉस a जो होता है, ये वेक्टर b क्रॉस a जो होगा वो इक्वल टू माइनस वेक्टर a क्रॉस b। हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, सब फंडामेंटल रिजल्ट पढ़ा हुआ हम लोग ये। तो ये जो वेक्टर b क्रॉस a उस जगह माइनस कर लीजिए वेक्टर a क्रॉस b। सो जो एरिया जो आ रहा है, जो एरिया आपको निकालना है वो है 9 वेक्टर a क्रॉस b माइनस 2 वेक्टर a क्रॉस b, ऐसे। सो एरिया जो हो गया इसमें से घटाएंगे और 7 वेक्टर a क्रॉस b, मॉड प्लीज मॉडल्स लगाना है। और अब बताएंगे आपका ये है 7 और a क्रॉस b जो है ये जो a क्रॉस b है, मॉड ऑफ a क्रॉस b होता है 15, और 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना 105। ऐसे चेक कर लेंगे, b आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो है मैथ का क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम का एरिया डायगोनल के रिस्पेक्ट में या एडजेसेंट साइड के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल का एरिया, और हेल्प लेना है क्रॉस प्रोडक्ट का। और भी क्वेश्चन खूब अच्छे हैं इसमें, बट थोड़े बड़े हैं और आगे और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट 5.66 जो है, वेक्टर a and b denote the area side of parallelogram of area। So ये है वेक्टर a और ये वेक्टर b है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और यहाँ लिखा हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो लिखा हुआ हाफ a और b, और मुझे चाहिए था एंगल थीटा। सो a और b के बीच में एंगल चाहिए था थीटा, a b के बीच में एंगल थीटा चाहिए। एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन। देखिए एकदम इजी सा। आप जानते हैं अगर एडजेसेंट साइड है तो एरिया हुआ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, ये रिजल्ट हो, और इधर आप करेंगे हाफ ए बी। ठीक है, a क्रॉस b मॉड क्या होता है, तो ये साइंस में होता है ए बी साइन थीटा, और ये इस साइड क्या है तो हाफ ए बी है। सो ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो एंगल चाहिए था वो 30 डिग्री हो गया।
दिस है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट कभी कभी कोप्लेनर पूछा जाता है, ठीक है, कोप्लेनर, वो भी आपको समझना है। कोप्लेनर वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब लाइज इन द सेम प्लेन, और वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई कर रहा। सो कोप्लेनर वेक्टर या लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। जैसे ये कॉपी का प्लेन हो गया, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है ऐसे, और वेक्टर सी एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, सेम प्लेन में, कोप्लेनर वेक्टर है। उसका कंडीशन देखिए, इसका कंडीशन आता है, छोटा सा क्वेश्चन रहता है, मैथ के टॉपिक में आता है ये भी। एक ही प्लेन में लाइक कर रहा था, जैसे कोप्लेनर वेक्टर का कंडीशन देखिए। उसके लिए मान लीजिए अगर वेक्टर लिखा हुआ, वेक्टर ए लिखा हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं a1i, a2j और a3 वेक्टर के, वेक्टर बी लिख सकते हैं जैसे b1i, b2j प्लस b3 वेक्टर के, ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर सी और c1i प्लस c2j और प्लस c3 वेक्टर के, देखिए ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। अगर ये कोप्लेनर है, ये तीनों वेक्टर, ठीक है, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो कंडीशन देखिए, अगर ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं तो कंडीशन है कि इनका डिटर्मिनेंट जैसे a1, a2, a3 और b1, b2, b3 और c1, c2, c3, ये डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ये a1, a2, a3 कोफिशिएंट, या आई जे के नहीं लेना, आई जे के नहीं। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, लाइज इन अ सेम प्लेन, तो इसका कोफिशिएंट तीनों, इसका कोफिशिएंट तीनों, इसका कोफिशिएंट 0 करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है जो आप डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व कर चुके हैं, वही मेथड है। जैसे कोई क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कोई क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन है 2i 3j -5 के वेक्टर्स, 2i प्लस 3j -5, सब क्वेश्चन पैकेज में है, सारा आपको पैकेज से ले रहा हूं, कॉमा 5i प्लस aj प्लस k प्लस फैक्टर k एंड नेक्स्ट फैक्टर -i प्लस 2j प्लस 3k आर कोप्लेनर। वेक्टर्स, देन ए का वैल्यू चाहिए, इसमें एक अननोन डाटा लिखा हुआ, अननोन जैसे ए लिखा हुआ बी में, ये सेकंड वाले वेक्टर में ए लिखा हुआ है, तो ये इसका वैल्यू चाहिए जब तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा। तो पीएमटी को, सॉरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट या मैथ के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। सो आपका कोप्लेनर का कंडीशन है, जस्ट आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और इस साइड लिख देंगे 0। ये फर्स्ट वेक्टर का तीनों कोफिशिएंट 2, 3, -5, सो 2, 3, -5। सेकेंड वेक्टर का कोफिशिएंट 5, a1
थर्ड वेक्टर का कोफिशिएंट और 2 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए, तरीका वही है सॉल्व करने का। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 ले लेंगे, ये है 2, पहले 2 लिख लेंगे। ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कट गया, यहाँ 3a माइनस 2, सो 3a माइनस 2। सेकेंड करेंगे, सेकेंड में ये है -3, सेकेंड में माइनस रखना है, 3 रखना है, ये और ऐसे कट गया। यहाँ पे 15 ऐसे करेंगे, 15 और माइनस, और ये है -1। चेक करेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। और नेक्स्ट है 5, ऐसे 5 हो गया, ऐसे 5 में ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो 10 और माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे, -a इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे 6a -4 और 16 -48, यहाँ पे -50, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5a इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हटा लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 + 48 + 50। मेरा तो आ रहा है 102। एक बार मैं चेक करूँगा क्या इतना आंसर आ रहा है। 102 नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। एक बार रीचेक करने दीजिए। 2i + 3j - 2k। ठीक है, अगर डाटा मैंने ऐसे लिया है क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे अलग था। ठीक है, आपका डाटा अगर आपने मैंने वहाँ पे लिखा है ऐसा तो करेक्ट है। आप चेक कर लेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे। 2 3 -5 5a 1 -1 2 3। एक बार रीचेक करता हूँ। 2 क्रॉस करना है, 3 -2 करेक्ट, -3 और ये डिवाइड करना है, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कट करिए तो यहाँ 13 -1 16 16 48 करेक्ट है। -5 वर्टिकल ऐसे 10 10 -a + a तो 50 -5a। ठीक है, करेक्ट है आपका। ठीक है, ठीक, 102 करेक्ट। सो कोप्लेनर हो गया। नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर। देखिए मान लीजिए अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो, अगर एक वेक्टर मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए, ऐसे वेक्टर ए है, और वेक्टर बी ऐसे वेक्टर बी है, ये दोनों। ठीक है, सो पैरेलल वेक्टर, अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड मे या मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, सो अगर पैरेलल वेक्टर है ऐसे लिखा जाता है कि वेक्टर ए और यहाँ पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, सो इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम रहेगा बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड may or may not be equal. सो मैग्नीट्यूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट डायरेक्शन सेम रहेगा पैरेलल वेक्टर में। और पैरेलल वेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए जो है वो पैरेलल टू वेक्टर बी, देन आप प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू के और इनटू वेक्टर बी लिखना है ऐसे। फिर के द नंबर, के एक कांस्टेंट जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, के ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, के लेस देन 1 भी हो सकता है, के इक्वल टू भी 1 हो सकता है। तो एक नंबर है। तो दो पैरेलल वेक्टर लिखने का तरीका ये है कि डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन सेम में, बट मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ एक के मैंने एक कांस्टेंट यूज कर लिया, ठीक है। अगर के 1 कर दीजिएगा तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। अगर के 1 कर लीजिएगा ऐसे लिख रहे हैं तो पैरेलल वेक्टर हुआ। पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, ठीक। तो यह है पैरेलल वेक्टर का कंडीशन। लिखने का तरीका यह है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो ऐसे लिखा जाता है, और अगर k का वैल्यू 1 कर देंगे, k का वैल्यू 1 कर दीजिएगा तो वेक्टर a और इक्वल टू वेक्टर b हो जाएगा, और इसको हम लोग साइंस में इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इक्वल वेक्टर, दोनों वेक्टर बराबर हो गए। बराबर का मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। और ये है वेक्टर b, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ये हो गया। इसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। बाकी अब क्वेश्चन ही है इसमें। क्वेश्चन के लिए मैं स्लाइड बना के प्रेजेंट करता हूँ, और आसान पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा, वो भी मैथ्स स्टूडेंट के लिए ही है, और उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, और सिंपल ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं अभी इसमें। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। एक वेक्टर ए लिखा हुआ, एक वेक्टर बी लिखा हुआ, और वेक्टर सी जो है ए क्रॉस बी है। वेक्टर सी मेक एन एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से ऑप्शन में लिखा हुआ। चलिए आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप वेक्टर सी बनाएंगे तो ए क्रॉस बी छोटा सा है तो -4i + 3j क्रॉस 2i + 5j, ऐसे क्रॉस करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर सी, इसको क्रॉस करेंगे तो -8i क्रॉस i, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे -20i क्रॉस j, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे 6 वेक्टर j क्रॉस i, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे 15 j क्रॉस j। ओके, सो i क्रॉस i ये तो होता है 0, और j क्रॉस j ये भी 0 होता है, और i क्रॉस j ये होता है वेक्टर के, और j क्रॉस i होता है ये माइनस वेक्टर के। पुट करते हैं। सो -20 वेक्टर के +6 या -6 वेक्टर के। सो वेक्टर सी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है -26 वेक्टर के, ऐसे आ गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर सी जो हुआ वो लिख सकते हैं 26 और माइनस वेक्टर के, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे एंगल। ठीक है, आप जानते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस है। ये इस साइड वेक्टर के होता है, ठीक है, और ये इधर की तरफ जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो इसका नाम होता है माइनस वेक्टर के। ठीक है, तो वेक्टर सी का तो डायरेक्शन इधर ही है,
ठीक है। तो वेक्टर सी का डायरेक्शन आप देखेंगे तो सी, वेक्टर सी का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो वेक्टर सी मेक एन एंगल 180 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस, ये ऑप्शन में रहेगा। ये जेड एक्सिस से, ये जेड एक्सिस से 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, अपोजिट है ना, ठीक है। सो वेक्टर सी मेक एन एंगल, so vector C make an angle 180 degree from positive z axis, so 180 degree from positive z axis। तो ये था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा, अभी 3-4 क्वेश्चन करिए छोटा छोटा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ये एक वेक्टर ए चाहिए, ये एक वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो चाहिए कि अगर मैं ये तीनों वेक्टर ए बी सी को ऐड करूं तो रिजल्टेंट एडिशन इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मतलब सिंपल सा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। मतलब मुझे ये तीनों वेक्टर ऐड करना है, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी, और पता चला कि इसका रिजल्टेंट जो हो गया वो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। ये ए हो गया 2i माइनस जे प्लस 3k, 3i माइनस 2j माइनस 2k इज इक्वल टू वैक्टर k। सो वैक्टर a, इसमें से ये सॉल्व करेंगे तो 5i माइनस 3j प्लस वैक्टर k इज इक्वल टू वैक्टर k। देखिए k और k कैंसिल हो गए। सो वैक्टर a इज इक्वल टू प्लस 5i माइनस 3j इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए जो हो गया वो हो गया 3j, ये है 3j उधर चला गया माइनस 5i। सो आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन में ऐसा रहना चाहिए माइनस 5i प्लस 3j। तो आसान क्वेश्चन एकदम इजी है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा। सो मैंने दिया था क्वेश्चन, प्रेजेंट किया था, उससे आप एक प्लानिंग बनाना है और रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस करना था। छोटा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।